चलिए जी, आइए शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की। पुराने चैप्टर से टेंशन खत्म। मजेदार चैप्टर आपके सामने आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर की अलग ही पहचान होगी। अब तक ऑर्डर 1 चल रहा था, अब ऑर्डर आपका 1 से ज्यादा 2 या 3 होंगे जी सवाल के। तो कहते हैं कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ याद रखने पड़ेंगे। तो व्हेन ऑक्सिलरी क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AE हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। M की वैल्यू M1, M2, M3। धीरे धीरे जब 2-3 सवाल हो जाएंगे तब मेरी बात आपको ज्यादातर क्लियर होगी। ये 4 फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए याद करने हैं। मतलब जैसे M-1, M-2, M-4 इक्वल टू 0। तो M की वैल्यू 1, 2, 4। किसी को भी M1, किसी को भी M2, किसी को भी M3 हम मान सकते हैं। दूसरी बात, when auxiliary quotient है इक्वल रूट्स, M की वैल्यू M1, M1। ठीक है जी, एक दो को ही लिख लो। तो y बराबर हम कहेंगे C1 प्लस C2x e की पावर M1x। हम हमेशा याद ये रखेंगे, यदि किताब में ऐसा भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं जी, आंसर वो भी सही माना जाएगा। ये M1 का मतलब कैसे हुआ? जैसे M+2 का होल स्क्वायर बराबर 0। M की वैल्यू -2 दो बार आएगी। यदि वही वैल्यू हमारी 3 बार आ रही है, M1, M1, धीरे धीरे जब इन पे सवाल शुरू हो जाएंगे तो अपने आप ही आपको बड़ा आसान लगेगा। प्लस C3 x स्क्वायर e की पावर M1। तीसरा, पीछे से कोई लेना देना नहीं चैप्टर का। व्हेन ऑक्सिलरी क्वेश्चन हैव इमेजिनरी रूट्स, M की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आई। तो y बराबर e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा। ठीक है, याद हम ये रखेंगे। यदि आप ऐसा भी किसी आंसर में ऐसा लिखा हो तो गलत नहीं है, ये लिखा हो या ऐसा लिखा हो, ज्यादातर आंसर इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जी वो। इस चैप्टर का यूज 4th सेमेस्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। 4th सेमेस्टर में यहीं से ही पोर्शन शुरू होगा ज्यादातर। ये एक्सरसाइज नंबर 5th और 6th जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी, उनका यूज शुरू होगा जी। सॉल्यूशन ज्यादातर सब चीज के आ चुके हैं।
ठीक है जी, इरेशनल रूट्स। बाल गोकुल के बारे में बताओ, अब चेंज हो चुकी है, वीडियो क्वालिटी भी चेंज हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताओ, यदि कोई बच्चा हैंड रेस करता है तो तुरंत ही सर के पास एक मैसेज जाता है, तुरंत सर देखते हैं और तुरंत बात करते हैं जी। C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। कल एक बच्चे का बोले सर पहले की तरह है, मैंने कि नहीं जी चेंज हो गई है। तो बताओ गुजरी जी, बच्चों को भी यही नहीं मालूम। याद हमें यही रखना, हम तो आंसर देख बताने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ये ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या होती है, कैसे निकलती है, वो अभी हमारे 2-3 सवाल में होने के बाद अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगी। ये हमने एक चैप्टर के फॉर्मूले आपको एक जगह लिखवा रहे हैं, तो प्लीज इन फॉर्मूलों को नोट डाउन करिए।
चलिए साहब करते हैं स्टार्ट। आप क्या तो क्या होती है ऑक्सिलरी क्वेश्चन, कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले न्यूमेरिकल के द्वारा उसको समझते हैं गुरुजी। तो बताइए, पहले आसान सा ही न्यूमेरिकल समझाएं गुरुजी आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। तो आंसर नंबर सेकंड। तो कृपया दो सवालों को पहले इधर देखें आप। फिर आप ऑक्सिलरी क्वेश्चन के बारे में समझ पाओगे। तो डी ओवर डी एक्स को हम डी कहते हैं गुरुजी, डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई कहेंगे। यहाँ कम से कम ऑर्डर जो होगा डी का क्यू वाई। तो डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी प्लस ए बी वाई इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लेते हैं, मतलब ऐसा समझ लो इसे हमने डी स्क्वायर वाई लिख लिया जी, ए प्लस बी डी वाई प्लस ए बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी। जब भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को, ए ई, तो कहते हैं डी की जगह कुछ भी रख दीजिए, एम रख दीजिए, पी रख दीजिए, क्यू रख दीजिए, जो भी चाहे, लेकिन इस चीज को मेंशन नहीं करते, अपने नाम से रख दीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब भी निकालते हैं तो जहां जहां डी होता है वहां वहां डी की जगह एम रख देते हैं। वाई कभी भी नहीं लिखते सवाल के अंदर, राइट हैंड साइड को हमेशा 0 लेते हैं। जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं क्या करते हैं, डी की जगह एम रख देते हैं, या पी रख दीजिए या क्यू रख दीजिए। अब हम इसमें फैक्टर करते हैं, बस इसकी टेंशन है फैक्टर की। तो बड़ा मजेदार चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको बताया जैसा कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में ये किताब फिर आएगी और यहीं से ही इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा जी। ठीक है जी। हाँ, इसलिए आपको कहा जाएगा तब भी कि कॉपी संभाल के रखिए गुरुजी। तो एम की वैल्यू माइनस ए माइनस, हैंस द सॉल्यूशन इज, तो y बराबर C1 e की पावर माइनस ए प्लस C2 e की पावर माइनस। पहला फार्मूला लगा दिया हमारे पास। एक खास बात होती है, जितना ऑर्डर होता है, जितने भी सवाल का ऑर्डर होता, ऑर्डर समझे, मैक्सिमम जो ऑर्डर होता है ये रहा जी आपका, ऑर्डर जितना होता है उतने ही हमारे कांस्टेंट आते हैं। तो आइए जरा एक सवाल से और हमारी बात को समझते हैं, फिर आपकी ये बात हमारे से ज्यादा समझ में आएगी। फोर्थ, डी का क्यू वाई ओवर डी एक्स माइनस 8y इक्वल टू 0। तो डी का क्यू माइनस 8y इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है जी। जहां जहां डी है
वहां डी की जगह एम रख दो, वाई नहीं लिखते, राइट हैंड साइड को हमेशा जीरो लिखते हैं। तो किसी को फॉर्मूला पता है ए का क्यू माइनस बी का क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? अरे ए का क्यू माइनस बी का क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? अरे कैसे ही बता दो, हैंड रेस से बता दो, कैसे ही बता दो। चलिए साहब, बोलिए जी। सर एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। थोड़ी सी गलती है गुरुजी, चलिए दूसरों से कंफर्म करते हैं। बताइए गुरुजी। सर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। धन्यवाद गुरुजी। चलिए साहब, भगवान आप लोगों का सबका भला करे। है ना जी, प्लस के बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना जी, प्लस ए बी। एम की वैल्यू यहां से तो आ गई 2, यहां से 2 प्लस माइनस, है ना जी, 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन, तो 2 इंटू 1, तो -2 प्लस माइनस 12, तो 2i√2 अपॉन, तो -1 प्लस माइनस आई। चलिए गुरुजी, तो y बराबर, ये तो डिफरेंट वैल्यू है, तो C1 ए की पावर 2, ए की पावर -x, है ना जी, तो C2 cos √2x, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये अल्फा ये बीटा, रूट में जब भी नेगेटिव आ गया तो आई आ गया, आई, है ना जी, 12, अरे 12 है, अच्छा गुरु जी, चलो गुरु जी, ठीक है जी, धन्यवाद। प्लस C3 साइन √3x, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा गुरु जी। तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन को नोट करिए, धीरे धीरे आप होशियार होते चले जाओगे, आसान लगेगा पहले के कंपेरेटिव।
तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए जी छठा क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं। तो d की पावर 4y dx की पावर 4 प्लस 2 dqy ओवर dx माइनस 3 d2y ओवर dx माइनस 4 dy ओवर dx प्लस 4y इक्वल टू 0। तो d की पावर 4 प्लस 2 d का क्यूब माइनस 3 माइनस 4d y इक्वल टू। सबसे पहले हमने क्या काम किया, ऑक्सिलरी क्वेश्चन जहां जहां डी है वहां डी की जगह एम रख। राइट हैंड साइड को ऑलवेज जीरो लेते हैं ये। तो रूल कहा जाता है जो भी कांस्टेंट टर्म है तो उसके फैक्टर करिए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस। यदि कोई वैल्यू जीरो बनेगी तो ये। तो एसिम्प्टोट में भी ये बात सीखी थी, रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा इसके फैक्टर करे जाते हैं। एम बराबर 1 रखने पे जीरो बनना है, 1 और 2 5 है ना जी, सॉरी 1 और 2 3 और 4 7, यार पता नहीं क्या क्या कह रहे है ना जी। 4 7 में से 7 गई। m माइनस 1 जितनी पावर होती है उतनी बार इसको लिख लिया जाता है। m माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 पावर है तो 4 बार। m की पावर 4 तो m का क्यूब माइनस m का क्यूब प्लस 3 माइनस के 3m स्क्वायर आ गए, जो थे वो आ गए, प्लस 0 माइनस 4। एक खास बात और होती है इसकी, जब इससे मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू हमेशा इक्वल आती है। m माइनस 1 m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर इसके फैक्टर करे गए, m बराबर फिर 1 रखने पे 0 बनना है। m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है ना जी, प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4m प्लस 4 है ना जी। तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर m प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो m की वैल्यू 1,1 2। जितना ऑर्डर होता है उतनी m की वैल्यू आती है, उतने ही हमारे कांस्टेंट भी आते हैं। यदि हमारे दो वैल्यू इक्वल हैं तो हम फार्मूला यूज करेंगे
y बराबर c1 प्लस c2x e की पावर x प्लस c3 प्लस c4x e की पावर तो लिखो जी फटाफट। धन्यवाद गुरुजी। m बराबर -2 आएगा।
टेंशन न लें गुरुजी। तो लिखो जी 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। डी की पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस 16 y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी m की पावर 4 प्लस 8 यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जी, तो इसके फैक्टर कैसे करते हैं वो सुनिए। रूल क्या कहता है, जो m स्क्वायर उसका 4 कांस्टेंट टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इतना m स्क्वायर इंटू परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। जो भी यहाँ कोफिशिएंट आया वो लिख दो, जो यहाँ कोफिशिएंट आया वो लिख दो। और ये हमारा क्या बन गया, m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। m स्क्वायर बराबर -4 -4 दो बार आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। किसी का होल स्क्वायर ठीक है जी, तो 4i स्क्वायर, m की वैल्यू 0 प्लस माइनस 2i, 0 प्लस माइनस 2i। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। 0 इसलिए लिखा ये अल्फा बीटा, हेंस द सॉल्यूशन इज। यदि ये खाली इतना ही होता तो हम कहते e की पावर 0x c1 है ना जी, cos 2x प्लस c2 है ना जी, sin 2x। लेकिन ये मालिक रिपीट है, ये यहाँ भी आ रहा है और ये यहाँ भी आ रहा है। जब रिपीट आता है और ऑर्डर भी आप देख रहे हो 4 है, तो 4 कांस्टेंट आएंगे c1 c2। तो जब वैल्यू रिपीट आती है तो लिखते हैं c1 प्लस c2x cos 2x, या c3 प्लस c4x sin 2। समझ में आई बात? ये रिपीट होने के कारण हमारा दूसरा फार्मूला भी लगा इसमें, ठीक है। e की पावर 0x का मतलब 1, तो c1 प्लस c2x प्लस c3 प्लस c4x। चलिए साहब नोट करते रहिए, मजा अपने आप ही आता रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। अच्छे दिन आ गए हैं, अब जब तक किताब चलेगी मजा आएगा आपको।
तो आइए लिखो जी 11वां क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, बात को क्लियर करते हैं। d4y over dx plus k4y equal to 0। तो d की पावर 4 प्लस k की पावर 4 y इक्वल टू 0। ठीक है जी। ऑक्सिलरी क्वेश्चन, जहां जहां d है वहां d की जगह m रख दो। m कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है m ही रखेंगे। m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। जो भी यहाँ कोफिशिएंट है m इंटू -2 इंटू m स्क्वायर इंटू k स्क्वायर इक्वल टू। तो ये आया m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना जी, -√2 m k का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर -√2 m k प्लस k स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस √2 m k प्लस k। m की वैल्यू कितनी, k प्लस माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। m की वैल्यू -k प्लस माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर अपॉन m की वैल्यू k तो कॉमन आ गया, ठीक है जी, √2 प्लस माइनस i √2 अपॉन, यहाँ भी m की वैल्यू k माइनस √2, रूट में नेगेटिव आते ही i आ जाएगा, आइटा। m की वैल्यू k 1 अपॉन √2 प्लस माइनस i 1 अपॉन √2, कॉमा m की वैल्यू k -1 अपॉन √2 प्लस i इंटू 1 अपॉन। तो ये अल्फा, ठीक है जी। तो y बराबर e की पावर k x अपॉन √2, है ना जी। दूसरे वाला आंसर लिख दूं, दूसरे फॉर्म वाला, शॉर्ट फॉर्म वाला, k cos k अपॉन √2 x प्लस c2, है ना जी।
वो वाला पहले वाला लिखना चाहो वो लिख दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ई की पावर ये अल्फा के एक्स अपॉन रूट टू C3 है ना जी। यहाँ अलग लिख दूं, चलो जी ऐसा लिख दे रहा हूँ, C3 कॉस है ना जी के एक्स अपॉन रूट टू प्लस C4 साइन के एक्स, दोनों आ गए, जिससे बात क्लियर और हो गई।
13 क्वेश्चन लिखिए। तो आइए d2x ओवर dt स्क्वायर। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी तक सवालों में हर सवाल में चल रहा था dy ओवर dx, इस सवाल में चल रहा है dx ओवर dt प्लस 2x इक्वल टू 0। कुछ सवाल में कुछ कंडीशन और भी दे रखी हैं। गिवन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 एंड d। यदि इस सवाल में कुछ भी दे रखा है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है। तो इसे कहेंगे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी क्वेश्चन एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2। m की वैल्यू आ गई 1 और यदि जो चीज ऊपर होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में आती है और जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो राइट हैंड साइड में जाती है। मतलब x बराबर लिखा जाएगा c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर 2t। यदि कुछ भी गिवन दे रखा है t, समझिए नीचे t है तो t में आंसर जाएगा। नीचे अभी तक सवालों में चल रहा था x, तो x में आंसर जा रहा था। ऊपर था y तो लेफ्ट हैंड साइड में y आ रहा था। ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशियल करा फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t। तो कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। बराबर c1 e की पावर t। यदि किसी भी सवाल में कुछ भी दे रखा है आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पुट x बराबर 0 एंड t बराबर 0 इन्हीं क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए। 0 c1 e की पावर 0 प्लस c2 e की पावर 0, तो c1 c2 इक्वल टू 0। पुट dx ओवर dt बराबर 0 एंड t बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। तो 0 बराबर c1 e की पावर 0 प्लस 2 c1 प्लस 2 c2 इक्वल टू 0। यदि राइट हैंड साइड 0 है और दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे सॉल्व कर लो। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो कांस्टेंट की वैल्यू भी c1 की वैल्यू भी 0 आएगी, c2 की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है जी। हाँ, c1 c2 की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर
1 में रख दो, तो यही हमारा आंसर निकला। तो जब भी सवाल में कुछ वैल्यू दे रखी है, आगे भी मिलेंगे ऐसे सवाल, तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। आपकी किताबों में ऐसे सवाल हो ना हो, लेकिन हमने मेरे मालिक आपके लिए रखे हैं कि पेपर में आप टेंशन ना लें। तो आइए, अब राइट हैंड साइड में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। जो भी आपके दिमाग की उपज है धीरे धीरे वो सारी आएंगी। यदि ऐसा हो तो सर क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, उसके ऊपर पर्टिकुलर एक्सरसाइज बनाई गई हैं। तो जो भी
आप सोच सकते हो गुरुजी उनके लिए रूल बनाए गए। अब राइट हैंड साइड यदि कुछ है तो ये तो प्रोसीजर निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन इतने प्रोसीजर को हम वाई नहीं कहते, अब हम कहते हैं सिर्फ प्रोसीजर को कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जब तक हम ना कहें लिखना मत ना। एक्सरसाइज नंबर 2 सवाल बाद आप खुद कह दोगे बिल्कुल सर ए टू जेड क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, जैसे इवनिंग में मजा आ रहा है ऐसे यहाँ आ रहा है जी। 2 e की पावर 2, तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। जब तक मैं ना कहूं प्लीज लिखे नहीं। ऑक्सिलरी क्वेश्चन, जहां डी की जगह m रख दो, राइट हैंड साइड को ऑलवेज 0 लेते हैं। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, m बराबर -1 राइट हैंड साइड हमेशा कुछ भी सही 0 ली जाती है। अब इसे हम कहते हैं CF। CF होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। C1 प्लस C2x e की पावर माइनस। ये कब निकलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? जब राइट हैंड साइड में कुछ दिया गया होता है। अब क्या करते हैं गुरुजी? अब निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है जी। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है? इसे हम कहते हैं PI शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है जी। तो ऊपर 1 लिखते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में वारी वारी टर्म को छोड़ते हुए बाकी सब टर्म यहां लिखी जाती है। ऊपर 1 लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वाई टर्म को छोड़ते हुए, और राइट हैंड साइड में जो भी होता e की पावर 2x। सुनिए जी, पहला रूल आपके सामने रूबरू होने जा रहा है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्या रूल है, ध्यान से सुनते हैं। वन अपॉन एफ डी e की पावर ax। तो कहते हैं जहां d है वहां d की जगह a रख दो। ठीक है जी। हाँ, तो 1 अपॉन a है आपका यहाँ 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 e की पावर 2। तो कितना आया गुरुजी? 8, 4 4 8 और 1 9। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं। y बराबर CF प्लस PI, दोनों को जोड़ दो। ठीक है जी। एक सवाल और चाहिए इसके लिए। टेंशन नहीं लेना, एक चैप्टर दूर और है, एक चैप्टर दूर और है बस। ठीक है जी। आइए तो लिखें जी, एक और सवाल लिखते हैं गुरुजी। सवाल नंबर क्या? 4। अब हमारी बात आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो d का क्यू वाई ओवर
प्लस 6 d2y ओवर प्लस 11 dy ओवर dx प्लस 6y इक्वल टू e की पावर, तो d का क्यूब प्लस 6 डी स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6y इक्वल टू e की पावर। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन निकालते हैं, जहां जहां डी है वहां डी की जगह m रख दो, और राइट हैंड साइड को हमेशा 6 के फैक्टर, यदि प्लस प्लस है तो मालिक साहब माइनस वैल्यू रखने पे जीरो बनेगा, m बराबर -1 रखने पे जीरो बनना है। तो m प्लस 1 और m प्लस 1 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि ऑर्डर 3 है, m की हाईएस्ट पावर 3 है। तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, तो जागो m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, तो इसके फैक्टर हो गए m प्लस 1 m प्लस 2 और m की वैल्यू हो गई। तो CF, मैं बार बार बता रहा हूं, यदि राइट हैंड साइड में कुछ होता है इसे हम CF कहते हैं। अब निकालते हैं क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ऊपर 1 लिखते हैं, नीचे d का क्यूब प्लस 6 डी स्क्वायर प्लस 11d e की पावर 2। ये है a। यदि यहाँ माइनस होता तो जहां जहां d है वहां d की जगह 2 रख दो। हर एक्सरसाइज, मेन इसकी एक्सरसाइज है आपकी आगे, दूसरी अगली और उससे अगली, ठीक है जी, उनको ध्यान से पढ़ना है। 1/8 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 6 e की पावर 2x 30 30 60। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज, आप दोनों को जोड़ के लिख देंगे, जो भी आपने CF निकाला वो। तो गुरुजी पढ़िए, आनंद लीजिए, किताब का आनंद आएगा।
और सभी जनों को आप न्यूमेरिकल ट्राई करिए। धन्यवाद गुरुजी।